हालांकि आपको बता दूं अभी तो गिनती शुरू हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है और इन शुरुआती रुझानों में अभी कुछ देर पहले तक कहां तो झारखंड के अंदर बीजेपी गठबंधन जो है वो नजदीक पहुंच रहा था बहुमत वाले जादुई आंकड़े के, और अब तस्वीर बदल गई है। कांग्रेस गठबंधन झारखंड में बहुमत वाले जादुई आंकड़े के नजदीक पहुंचता हुआ 37 पर कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन 39 के आंकड़े से घटकर 32 पर आ गया है। महाराष्ट्र का नंबर बहुत देर से महायुति 110, महाविकास आघाड़ी 85, यहीं पर दोनों की गाड़ी अटकी हुई है। आखिरकार महाराष्ट्र में किसका जादू चलेगा, सियासत में किसका सिक्का चमकेगा, कौन राजनीति का धुरंधर साबित होगा? कोपरी विधानसभा क्षेत्र से एकनाथ शिंदे 4838 वोटों से आगे चल रहे हैं। कोपरी पाचपाखड़ी सीट और यहां से एकनाथ शिंदे ने लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। थाने वाला इलाका न सिर्फ अपनी सीट बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर जो अन्य सीटें हैं वहां पर भी शिवसेना शिंदे गुट जो है वो अपनी पकड़ दिखा रहा है, महायुति को फायदा दिलवा रहा है और इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का जो सिक्का है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। यही बात मैं बहुत देर से कहना चाहती थी। शिंदे को जो लोग कह रहे थे कि पीछे डाउन चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह से सस्टेन किया है और जिस तरह से आगे बढ़ने का एक सिलसिला जारी रखा है, और दूसरी चीज ये कि महायुति को अच्छा खासा लीड मिलता हुआ दिख रहा है, तो मुझे काफी उम्मीद लग रही है कि महायुति अच्छा, बिल्कुल महायुति को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। महायुति मतलब बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर 110 पर पहुंच गया है। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस 2500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखड़ी सीट से आगे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री नागपुर साउथ वेस्ट सीट से 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से बारामती से दूसरे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजित पवार जो हैं उन्होंने अपनी बढ़त बना रखी है और महायुति जो है इसी के बूते पर फिलहाल महाविकास आघाड़ी के मुकाबले आगे नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सत्ता के करीब पहुंचती हुई महायुति नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन 110 पर है और महाविकास आघाड़ी जो है वो फिलहाल 85 सीटों पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। किसकी गाड़ी पहले वो जादुई आंकड़ा 145 वाला उसको छुएगी? क्या ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं यही नतीजों में इसी तरीके से तब्दील होंगे? क्या ये ट्रेंड इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे या फिर यहाँ से कोई बड़ा उलटफेर? बारामती से अजित पवार एक बार फिर 4100 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बारामती से अजित पवार आगे चल रहे हैं 2500 वोटों के साथ। देवेंद्र फडणवीस ने बढ़त बना रखी है। एकनाथ शिंदे जो है कोपरी पाचपाखड़ी सीट से उन्होंने अपनी सीट पर बढ़त बना रखी है और कुल मिलाकर ये महायुति के अपने अपने धड़ों के वो बड़े नेता जिन पर न सिर्फ अपनी अपनी पार्टी बल्कि पूरी की पूरी महायुति की नैया पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दारोमदार और उसको बखूबी निभाते हुए फिलहाल ये नेता नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।